दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल अभिषेक पीजीआई ऑनलाइन क्लासेस में। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसकी आईडी है अभिषेक पीजीआई। टेलीग्राम में आप ऐसे डालेंगे, मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो दूसरे नंबर का टॉपिक है, पहले नंबर वाली सारी क्लासेस लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और उसकी थ्योरी क्लास बनाई जा रही है, जो कि मेरे ग्रुप में जो कि जुड़ा है, जिसने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसको वो थ्योरी क्लास पहुंचा दी जाएंगी वहाँ टेलीग्राम चैनल तक। तो आज हमारी नई क्लास चालू हो रही है फर्स्ट एड की, और उसकी आज है क्लास 1। तो थोड़ा सा थ्योरी कराएंगे, फिर थोड़े से आज बहुविकल्पी कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, और उसके बाद आज की क्लास यहाँ पे समाप्त कर देंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं, और जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट एड, जिसे हम लोग प्राथमिक उपचार भी कहते हैं हिंदी में, तो फर्स्ट एड की अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, कि फर्स्ट एड वह तत्कालीन सहायता होती है जो किसी घायल या अचानक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले दी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कभी कभी घर में चोट लग जाती है, तो आपकी मम्मी लोग या घर में जो आपकी भाभी लोग या बहन लोग, सिस्टर लोग जो भी होती हैं, तो घर में जो ट्यूब होता है वो लगा दिया, या हल्दी और तेल लगा दिया, तो वो एक फर्स्ट एड की परिभाषा में आती है। वो जो यानी कि जो चिकित्सीय सहायता होती है, जो दिया जाता है आपको डॉक्टर्स के पास पहुंचने से पहले, वो आपका फर्स्ट एड में कहलाती है। अगर इसको और सरल भाषा में कहें कि तो प्राथमिक उपचार वह तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा सहायता है जो दुर्घटना या बीमारी के समय दी जाती है। कि यानी कि आपको अस्पताल पहुंचने से पहले जो चिकित्सीय सहायता दी जाती है, या दुर्घटना या बीमार व्यक्ति को दी जाती है, जैसे आपका चोट लग जाए कहीं सर पे, या आपके कहीं ब्लीडिंग होने लगे, तो जो घर पे पट्टी बांध दी जाए अस्पताल जाने से पहले, वह फर्स्ट एड में आता है। चलिए फर्स्ट एड के हम लोग उद्देश्य देखते हैं कि फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट एड का पहला उद्देश्य है घायल की जान बचाना। कि हमारा जो फर्स्ट एड है, हम उसको देने का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, सबसे पहला घायल की जान बचाना, स्थिति को और बिगड़ने से रोकना। मतलब कि अगर आपके मान लीजिए चोट लग गई और आपके ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, और आपने उसको ब्लीडिंग के लिए कोई पट्टी वट्टी नहीं बांधी, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो वो स्थिति को और बिगड़ जाती है। उसको स्थिति को बिगड़ने से रोकने की स्थिति को फर्स्ट एड कहते हैं। रोगी को आराम पहुंचाना। अब मान लीजिए रोगी के दर्द हो रहा है, उसके फ्रैक्चर हो गया, गिर गया, अब आपने उसको कुछ मलहम नहीं दिया, या उसको कुछ वैसा चीज़ नहीं दी जिससे उसको और दर्द होगा, तो उसको आराम नहीं पहुंचेगा। शीघ्र चिकित्सा सहायता तक पहुंचाना। कि मतलब उसको सबसे पहले, यानी कि शीघ्र जो उसके सबसे जो पास का कोई अस्पताल हो, वहाँ पे उसको पहुंचाना, वो भी फर्स्ट एड में आता है। रक्त स्त्राव को नियंत्रित करना, यानी रक्त को जो बह रहा है उसको नियंत्रित करना। संक्रमण से बचाव करना, ये हमारे फर्स्ट एड के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट एड के नियम क्या है। जो चिकित्सा सुविधा है, जो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा है, उसके नियम क्या क्या होते हैं। पहला है घबराए नहीं, शांत रहे। दूसरा है सबसे पहले मरीज की सुरक्षा या अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। घायल को सुरक्षित स्थान पर लाएं। अत्यधिक रक्तस्राव को रोकें। अब घायल को सुरक्षित स्थान पर लाएं। अब मान लीजिए वो रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया बीचों बीच रोड पे, और आप उसको रोड पे ही उसको पड़े रहने दे रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो उसको पहले सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है। या कोई मान लीजिए बिल्डिंग गिर गई, जहाँ पे कोलैप्स हो गया, बिल्डिंग का कोलैप्स, वहाँ भी कोई मान लीजिए बिल्डिंग का कोलैप्स हो गया और मरीज वहाँ पे उसके नीचे दबा है, तो वो भी आपको नियंत्रित करना है कि उसको सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। अत्यधिक रक्त का बहाव को रोकना है। घायलों को अनावश्यक रूप से हिलाना नहीं है। कि अगर कोई घायल है, उसको आप अनावश्यक रूप से हिला रहे हैं, तो उसका जो और दर्द बढ़ जाएगा। डॉक्टर और एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएं। अगर पास में एम्बुलेंस की सुविधा है तो आप एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। कि आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे कोई गंदगी ना पहुँचे। रोगी को आश्वासन भी देना है
कि घबराए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह के आश्वासन भी उसको देना है। तो चलिए आज कुछ MCQ देखते हैं इससे संबंधित कि प्राथमिक चिकित्सा संबंधित MCQ क्या हो सकते हैं। कि फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए, बीमारी का पूरा इलाज करना, बी, डॉक्टर बनना, सी, घायल की जान बचाना, या बी, डी, दवा बेचना। तो जो हमारा फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य होता है कि घायल की जान बचाना, जो कि हमारा सी है, वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 कि फर्स्ट एड किसे कहते हैं। स्थायी इलाज को कहते हैं ए, बी, अस्थायी और तत्कालीन सहायता को कहते हैं, सी, ऑपरेशन को कहते हैं, डी, जांच की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फर्स्ट एड किसे कहते हैं। फर्स्ट एड जो अस्थायी और तत्कालीन सुविधा पहुंचाई जाती है मरीज को, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। प्रश्न हमारा तीसरा है कि प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए, फोटो लेना चाहिए, अगर मरीज गिर गया तो क्या उसकी फोटो लेना चाहिए रोड पे। बी, घबराना चाहिए, या सी, मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, या डी, मरीज को डांटना चाहिए कि आप क्यों गिर गए। तो हमारा जो इसका सही आंसर है कि प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। आंसर हमारा सी होगा। हाँ, कि अत्यधिक अत्यधिक रक्त के बहाव होने पर क्या करना चाहिए। ए, मरीज को छोड़ देना चाहिए, बी, दबाव देकर खून रोकना चाहिए, सी, उस पर पानी डाल देना चाहिए, या डी, कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि बी, उस स्थान पे जहां पे भी रक्त का बहाव हो रहा है उस स्थान को दबाव देकर खून रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घायल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से क्यों नहीं हिलाना चाहिए। समय बचाने के लिए, चोट बढ़ सकती है, डर के कारण, या नियम नहीं है। तो जो हमारा हम मरीज को अत्यधिक जो अनावश्यक रूप से इसलिए नहीं हिलाना चाहिए क्योंकि हिलाने से आपकी चोट बढ़ सकती है। तो इसका सही आंसर है बी, चोट बढ़ सकती है। छठा क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड में स्वच्छता क्यों जरूरी है। समय पास के लिए, बी, संक्रमण रोकने के लिए, सी, दिखावे के लिए, डी, कोई कारण नहीं है। तो जो फर्स्ट एड में स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि बी, संक्रमण रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, संक्रमण रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सदमे की स्थिति में क्या करना चाहिए। ए, खड़ा करना चाहिए, बी, ठंडा पानी डालना चाहिए, सी, लेटाकर पैर ऊपर करना चाहिए, या डी, दौड़ना चाहिए। तो हमारा अगर मरीज सदमे की स्थिति में है, शॉक की स्थिति में है, तो इसका सही आंसर होगा कि मरीज को लेटाकर पैर ऊपर रखकर उसके पैर को हल्का हल्का रगड़ना चाहिए, रब करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्राथमिक उपचार का सही अर्थ क्या है। ए, अंतिम इलाज, बी, घर का इलाज, सी, डॉक्टर से पहले दिया गया इलाज, डी, ऑपरेशन। तो हमारा जो प्राथमिक उपचार का सही अर्थ है वो हमारा है उत्तर सी, कि डॉक्टर से पहले यानी डॉक्टर के पहुंचाने से पहले जो इलाज दिया गया है वह प्राथमिक उपचार में आता है। तो ये थे आज के कुछ हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक अगर क्लास पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।